श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। आज की योगिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आषाढ़ मास के इस कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का एकादशी के महात्म्यों में और पुराणादिक के क्रमों में बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है। महात्म्य कथा के अनुसार अगर हम चिंतन करें तो जीवन में जितनी भी एकादशियों का हम व्रत करते हैं उनमें सभी एकादशियों का कोई न कोई वैशिष्ट्य महात्म्य तो रहा ही है, और उस विशेषता उस महात्म्य के कारण जितनी भी एकादशी व्रत हैं उन सभी का अपने आप में एक एक अलग निर्जला हो, पाप मोचनी हो या प्रबोधनी एकादशी व्रत हो, ये सभी एकादशी को अपने आप में बहुत गौरवास्पद और बहुत अनुकरणीय चिंतनीय महात्म्य विराजमान है। आज की योगिनी एकादशी के क्रम में विशेष रूप से अगर हम देखें तो उल्लेख मिलता है कि अलकापुरी में स्वयं कामदेव नित्य यज्ञ कर रहे हैं और हेमा माली नाम का एक माली रोज आपके उस अर्चन पूजन के लिए पुष्प आदि की व्यवस्था करता है। एक दिन हवन प्रारंभ हो चुका है, पुष्प की प्रतीक्षा हो रही है और वहाँ अलकापुरी में स्वर्ग में जहाँ कामदेव ये यज्ञ संपन्न कर रहे हैं वहाँ अभी तक पुष्प लेकर वो माली वहाँ पहुँचा नहीं है। अब हेमा माली जब नहीं आया तो प्रतीक्षा होती रही, संध्या काल हो गया, वो नहीं पहुँचा। कामदेव ने यक्षों को भेजा और तपास करवाई कि आप जानकारी लेकर आओ कि अभी तक हेमा माली क्यों नहीं आया है। तब मालूम पड़ा कि वो तो अपने घर में अपने स्त्री के संग, अपनी पत्नी के संग कामादिक क्रीड़ा में व्यस्त है और इसलिए वो नहीं आ पाया है। ये जब समाचार मिले तब कामदेव ने उन्हें श्राप दिया और उसके कारण से क्षय रोग से वो ग्रसित हुआ और पत्नी से उसका विप्रयोग हुआ। इस प्रकार से वो बहुत पीड़ा का अनुभव करने लगा और बहुत पीड़ित हुआ। वो मार्कंडेय ऋषि के पास गया और मार्कंडेय ऋषि के पास जाने पर उसे आशीर्वाद दिया गया कि तुम योगिनी एकादशी का व्रत करो और जो संसार में योगिनी एकादशी का व्रत करेगा उसकी समस्त इस प्रकार की अनेक पीड़ाओं से उसकी मुक्ति होगी, उसे पुण्य फल प्राप्त होगा और भगवत प्रीति उसे प्राप्त होगी और 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का फल प्राप्त योगिनी एकादशी का व्रत करने से होता है। व्रत के 4 अंग हैं: सत्संग, स्मरण, जागरण और जप। ये व्रत के साथ हम फलाहार करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तो उस उपवास के संग, उस वास के संग ये चारों क्रम भी विशेष रूप से लौकिक चर्चाओं का त्याग हो, चिंताओं का त्याग हो, जितना हो सके इतनी भगवत सेवा, नामस्मरण, सत्संग आदि का क्रम हो और निरंतर हमारा जप चलता रहे। और विशेष रूप से हर एकादशी के दिन अगर जागरण करके उसका जप किया जाता है, जो गुरु मंत्र हमें प्राप्त है, जो गुरु आज्ञा से हम नित्य प्रति जिस मंत्र का जप करते हैं, उसका जब हम एकादशी का जागरण करके और उस व्रत का समापन करते हैं तो वो व्रत पूर्णता से साफल्य होता है उसका, और उस सफलता के कारण से हम पूरे अंगों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए उस व्रत का हम अनुसरण करते हैं। व्रत भी अपने आप में एक अनुष्ठान है। तो इस प्रकार के व्रत अनुष्ठान से
योगिनी एकादशी व्रत का ये जो संक्षेप में महात्म्य हमने चिंतन किया है, आप सब श्री प्रभु को, अब ग्रीष्म ऋतु जा रही है, आषाढ़ आ चुकी है और आषाढ़ ऋतु के आगमन से जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उस ऋतु परिवर्तन का आनंद आप प्राप्त करें। रथ यात्रा, कसुम्भा छठ आदि के क्रम से उष्णकाल के सभी सेवा क्रम का धीमे धीमे लोप होगा और सावन के सेवा क्रम का मंगल प्रारंभ होगा। तो उस प्रकार से सेवा में, जप में, सत्संग में और व्रत में आप सभी का एक चित्त प्रवृत्त हो और साथ में आप पे भगवत कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना आज के योगिनी एकादशी के इस महापर्व की आपको मंगल विधेय देता हुआ आप इन सभी एकादशियों का चिंतन करें, पालन करें, सेवन करें, स्मरण करें। यही अभ्यर्थना के साथ आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए अपने वाक्सुमनों को श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।